जय हिंद दोस्तों। आज हम सब बात करने वाले हैं मैथ के कुछ टॉपिक पे जो हमारे लिए अति आवश्यक होता है। यानी मैथ को आसान करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं तो आपका मैथ कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकता है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा अंक, यानी जहाँ मैथ की शुरुआत होती है, जिस स्थान से मैथ की शुरुआत होती है वहीं से आज शुरू करते हैं। यानी मैथ को जानने के लिए सबसे पहले अंक क्या होता है उसको जानना अति आवश्यक होता है हमारे लिए। तो सबसे पहले देखेंगे अंक, यानी अंक किसे कहते हैं, यानी कि अंक किसे कहते हैं। तो जीरो से 9 तक को हम अंक कहते हैं। यानी अगर हमसे कोई पूछता है अंक किसे कहते हैं तो 0 से लेकर 9 तक को क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। टोटल अंकों की संख्या देखा जाए तो मैथ में 10 होते हैं। टोटल अंकों की संख्या अगर देखा जाए तो मैथ में कितने होते हैं, 10 होते हैं। जैसे में देखा जाए तो यहाँ पे जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे काउंट किया जाए तो टोटल अंकों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। दूसरा है संख्या, यानी संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले संख्या जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपको अंक के बारे में जानकारी नहीं है। अगर अंक के बारे में आपको जानकारी हो जाता है तो संख्या समझ में आ जाएगा। अंक यानी 0 से लेके 9 तक को हम क्या कहते हैं, को हम अंक कहते हैं। क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। अब ये संख्या, टोटल अंकों की संख्या कितनी होती है, 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10 होते हैं। अब ये संख्या देखते हैं। मैथ में अधिकतर जगह आपको देखने को मिलता होगा संख्याएं, संख्याओं को। तो संख्या वो जब तक समझ में नहीं आएगा वहां पे उस क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक संख्या पता नहीं चलेगा। यानी संख्या होता क्या है, जब जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक अंकों को मिलने से जो बनता है उसे संख्या कहते हैं। जब दो या दो से अधिक अंकों को मिलने से जो बनता है, यानी कि जब दो या दो से अधिक, अब जितने भी अंक ले लिए, जब अंकों को एक जगह हम व्यवस्थित कर देते हैं, यानी सजा देते हैं, यानी लिख देते हैं, तो संख्या का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, संख्या का निर्माण होता है। आइए इस उदाहरण को लेकर हम देखते हैं। जैसे 33, 555, 999, 7,846 इत्यादि। अगर देखा जाए यहाँ पे टोटल यह जो बन के तैयार हुआ यही संख्या हमारा। इस संख्या का निर्माण में 2 अंकों की आवश्यकता पड़ी है। कितने अंकों की आवश्यकता पड़ी है, 2। यहाँ पे देखा जाए यह भी एक प्रकार की संख्या है। यहाँ पे इसमें 3 अंक है। कितने अंक है इसमें, 3 अंक है। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक अंक एक साथ व्यवस्थित हो जाते हैं, यानी एक पास व्यवस्थित हो जाते हैं तो उन्हें हम संख्या कहते हैं। उनसे जो निर्माण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। देखा जाए इस संख्या में टोटल कितने अंक है, 2 अंक है। इस संख्या में कितने अंक है, 3 अंक है। इस संख्या में कितने अंक है, 3। और इस संख्या में 4 अंक। इन्हीं को हम संख्या कहते हैं। जब अंकों को एक साथ हम व्यवस्थित कर देते हैं तो हमें संख्या का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, संख्या का निर्माण होता है। फिर इसका अगला होता है
पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? अधिकतर जगह आप सुनते होंगे कि पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या, देखिए संख्या का बात आया है, यानी संख्या, यानी संख्या तो कब तक आपको नहीं समझ में आएगा जब तक इसके बारे में पता नहीं हो संख्या होता क्या है। तो अब आपको पता हो जाना चाहिए कि जब दो या दो से अधिक अंकों को एक साथ हम व्यवस्थित कर देते हैं, यानी लिख देते हैं, यानी सजा देते हैं, तो उससे जो निर्माण होता है, जो बन के तैयार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अब उसके बाद हमारा अगला परिभाषा है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? आइए इसको देखते हैं। जीरो से शुरू जीरो से शुरू होने वाले गिनती को जीरो से शुरू होने वाले गिनती को पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो से शुरू होने वाले गिनती को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। देखिए गिनती जो शुरू होता है हमारा एक से होता है। कहां से होता है? एक से होता है। जब उस गिनती को हम जीरो से शुरू करते हैं, कहां से शुरू करते हैं? जीरो से शुरू करते हैं, तो वो संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। या इसी को हम दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या को बोल सकते हैं गिनती की संख्या में जीरो को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। यानी कि जब हम गिनती की संख्या में जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। दूसरा लैंग्वेज में बोल सकते हैं, या जीरो से शुरू होने वाले गिनती को पूर्ण संख्या कहते हैं, या गिनती की संख्या में जीरो को सम्मिलित करने पर जो बनता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। जैसे में उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनाइट, यानी अनंत। इसको हम अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनंत बोला जाता है इसको। ये हमारे पूर्ण संख्या। अब आपको पूर्ण संख्या में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। जीरो से शुरू होने वाले गिनती को क्या कहते हैं? हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। आइए अब इसकी अगला परिभाषा को हम देखते हैं। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को हम गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या इसी को दूसरा लैंग्वेज में लिखना चाहे हम बोल सकते हैं इसी को
बोल सकते हैं हम एक से शुरू होने होने वाले एक से शुरू होने वाले एक से शुरू होने वाले गिनती को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक से शुरू होने वाले गिनती को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं जी? प्राकृतिक संख्या। जैसे में देखा जाए, जब गिनती एक से शुरू होनी चाहिए, कहां से होनी चाहिए? एक से होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इन्फिनाइट यानी अनंत तक जाए, इसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। देखिए, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में क्या अंतर है? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, बल्कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। जब गिनती 0 से शुरू होने लगेगा तो वह पूर्ण संख्या कहलाएगा। जब 1 से शुरू होने लगेगा तो वह प्राकृतिक संख्या कहलाता है। कौन संख्या कहलाता है जी? प्राकृतिक संख्या कहलाता है। अब इसी के साथ ही हमारा अगला परिभाषा यह है कि सम संख्या। यानी सम संख्या किसे कहते हैं? आइए इसको देखते हैं। सम संख्या उसे कहा जाता है जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। यानी जिन जिन संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है वे सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। और जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है वे संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? विषम संख्या। तो सबसे पहले हम सम संख्या को देखेंगे। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? उसे सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। आइए उदाहरण के लिए इसको हम देखते हैं। जैसे 3456 7786 440 6666 इत्यादि। देखिए, आपको यह रटने की जरूरत नहीं है कि किस संख्या में 2 से भाग लगेगा, किस संख्या में 2 से भाग नहीं लगेगा। इसके लिए आपको विभाज्यता का नियम को पता होना जरूरी है। विभाज्यता का नियम यह कहता है किसी संख्या में 2 से भाग तभी लगता है अगर उस संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वह संख्या 2 से भाग पूरी लग जाती है। जैसे इन संख्या में इकाई के स्थान पर 6 है, इस संख्या का इकाई के स्थान पर 6 है, 0 है, 6 है, तो ये संख्या 2 से पूरी भाग लग जाएगी। इसके लिए विभाज्यता का नियम का पता होना जरूरी है, जो आपको अगले वीडियो में हम बनाकर दे देंगे। यानी विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम का मतलब होता है कि किस किस संख्या में किस बिना भाग दिए कैसे हम पता करेंगे वो भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। आइए अब इसको आगे देखते हैं। विषम संख्या। विषम संख्या वैसी संख्या
वैसी संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसमें दो से पूरा भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। जिस संख्या में दो से पूरा भाग लग जाता है वे सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती है, और जिस संख्या में दो से पूरा भाग न लगता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे इत्यादि। अब किस किस संख्या में दो से भाग लगेगा, किस किस संख्या में दो से भाग नहीं लगेगा, इसके लिए विभाज्यता का नियम को जानकारी रखना जरूरी है आपको लिए। यानी किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 और 9 हो तो वो संख्या दो से पूरी भाग नहीं लगती है। जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो वे संख्याएं दो से विभाज्य होती है। अगर इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 और 9 आ जाए तो वे संख्याएं दो से पूरी विभाज्य नहीं होगी। आइए अब इसको हम आगे देखते हैं। यानी कि भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। यानी भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें दो से अधिक अंकों से भाग लग जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसमें दो से अधिक अंकों से भाग लग जाए, वैसी संख्या जिसमें दो से अधिक अंकों से भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। आइए अब इसको समझते हैं, भाज्य संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्या जिसमें दो से अधिक अंकों से भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं? हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देखा जाए, जैसे में 4, 6, 8, 12 डैश इत्यादि, यानी और भी हो सकते हैं। यानी कि वैसी संख्या जिसमें दो से अधिक अंकों से भाग लग जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब आपको पता नहीं चल पा रहा होगा कि दो से अधिक अंकों से भाग लग जाए, आइए इस उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे देखा जाए 4 है, कितना है? 4। तो देखा जाए 4 में किन किन संख्याओं से भाग लगता है? सबसे पहले 1 से भाग लगेगा, फिर उसके बाद देखा जाए 2 से भाग लगेगा, फिर उसके बाद देखा जाए तो 4 से भाग लगेगा। यानी कि इसका देखा जाए गुणनखंडन, यानी 2 से अधिक गुणनखंडन हो, यानी हम बोल सकते हैं वैसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंडन होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो 4 का देखा जाए तो 1 से भी भाग लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, 4 से भी लग रहा है, यहाँ पे 3 अंक से भाग लग रहा है, 3 संख्याएं से भी भाग लग रही है। तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी?
भाज्य संख्या कहलाएगी। कौन सी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहते हैं इसे। अब पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है। अगर हमसे कोई पूछ दे बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। यानी 4 एक ऐसी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है जो भाज्य संख्या, यानी 4 से पहले कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें 2 से अधिक अंकों से भाग लग जाए, इसलिए 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। और इसके उदाहरण के तौर पर समझते जैसे 15, अगर हमसे बोल देता है कोई 15 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, आइए तो सबसे पहले हम इसका फैक्टर देखेंगे, यानी गुणनखंड देखेंगे कि 15 के कितने गुणनखंड निकल के आते हैं, यानी कि 1, 3, 5 और 15। यानी कि देखा जाए इसमें तो 4 संख्याएं से भाग लग रही है, यानी कि 1 से लग रही है, 3 से, 5 से, 15 से, यानी 2 से ज्यादा संख्या से भाग लग रहा है। अगर 2 से ज्यादा संख्या से भाग लग रहा है तो ये हमारा भाज्य संख्या कहलाएगा। कौन संख्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। यहां तक किसी बच्चा को दिक्कत है तो बोलिए। अब हम आगे देखते हैं अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। यानी कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें एक और खुद से भाग लग जाए, वैसी संख्या जिसमें एक और खुद से भाग लग जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी वैसी संख्या जिसमें एक और खुद से, यानी एक और खुद से भाग लगे, उसके अलावा किसी भी संख्या से भाग ना लगे, तो उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 इत्यादि। ये सभी संख्याएं, ये जो भी संख्याएं दिखाई दे रही है आपको, ये सभी अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है जी? अभाज्य संख्या। अब कैसे पता चलेगा कि वो अभाज्य संख्या है कि नहीं है? तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे देखा जाए 2 ले लेते हैं उदाहरण के लिए, हम देखा जाए तो बताइए 2 में किस किस संख्या से भाग लग रहा है? 1 से भाग लगेगा और किससे लगेगा? 2 से लगेगा। यानी जिसके 2 फैक्टर हो, कितने फैक्टर हो जी? 2। यानी गुणनखंडन, जिस संख्या का 2 गुणनखंडन होता है वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जिस संख्या का 2 से अधिक फैक्टर होते हैं यानी गुणनखंडन होते हैं तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी दिखाई दे रही है? यहाँ पे 2 दिखाई दे रही है। कौन सी दिखाई दे रही है? 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। क्या होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे,
सबसे सबसे छोटी सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या सम अभाज्य सम अभाज्य संख्या सम अभाज्य संख्या 2 होता है जी। इन दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। अधिकतर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, तो 2 होता है। फिर पूछा जाता है वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है जो अभाज्य भी होना चाहिए, साथ ही साथ सम संख्या होनी चाहिए। एक ऐसी ही संख्या है जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या के साथ साथ यह सम भी संख्या है। इसके अलावा अभाज्य संख्या में कोई भी ऐसा आपको सम अभाज्य संख्या नहीं मिलेगा। इसलिए दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, दोनों लाइन को। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितना होता है, 2 होता है। यहां तक किसी बच्चा को दिक्कत? चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।